Hello friends, today we are going to talk about last topic of water chemistry, that is demineralization और ion exchange method. आज हम वाटर केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इस टॉपिक का नाम है डीमिनरलाइजेशन और आयन एक्सचेंज मेथड. हमने अभी तक हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर के बारे में जाना, ठीक है. अब हमने ये जाना कि हार्ड वाटर जो है हमारे लिए किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है. तो ये हमारे लिए एक समस्या बन गई कि जब हम बॉयलर की वाटर में जब हमारे पास हार्ड वाटर आ रहा था तो हमने ये देखा कि जब हार्ड वाटर के कारण बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे. तो हमने क्या किया कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस का यूज़ किया. हमने लाइम सोडा मेथड का यूज़ किया, जियोलाइट प्रोसेस का यूज़ किया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, वो है डीमिनरलाइजेशन और आयन एक्सचेंज मेथड. आयन एक्सचेंज मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आयन एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज करते हैं. इसका यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज करते हैं. ठीक है. आयन एक्सचेंज रेजिन क्या है? तो रेजिन क्या है? रेजिन बेसिकली एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है. रेजिन बेसिकली क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है. और इस पॉलीमर का यूज करके हम क्या करते हैं, हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. ठीक है. रेजिन के बेसिकली दो टाइप होते हैं. एक होते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन और एक होते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन. केटायन एक्सचेंज रेजिन और एक आपका होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन. बार बार मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या है या फिर एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या है. ठीक है. अब जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई रेजिन है, ठीक है, कोई भी क्या है, रेजिन है, हम उसे डिनोट करते हैं R से. ठीक है. और इस R के साथ कोई भी एसिडिक ग्रुप अटैच हो, कोई भी एसिडिक ग्रुप अटैच हो, जैसे RCOOH, ठीक है, या फिर RCOS हो गया, या फिर जो भी RHSO3, ठीक है, RHSO3, ये हमारा कोई क्या है, एसिडिक रेजिन है. ठीक है. तो अगर ये एसिडिक रेजिन है तो ये क्या कर सकता है, ये H प्लस आयन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है. मतलब लेकिन इस जगह पे हम H प्लस आयन को डोनेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बस क्या करेंगे, H प्लस आयन को एक्सचेंज करेंगे. H प्लस आयन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. किसके साथ एक्सचेंज करेंगे? तो जैसे कि हार्ड वाटर में कोई भी हार्ड वाटर, जैसे बात करो CaSO, ठीक है, ये क्या है, हार्ड वाटर है. तो इसमें दो पार्ट है, एक Ca प्लस है केटायन का, और SO2 क्या है हमारा, SO4 माइनस होगा हमारे पास एनायन का. ठीक है. तो मैं इसे प्रोसेस में जब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा. सबसे पहले बस आप ये समझिए कि केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है. तो केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, तो वो रेजिन, ठीक है, वो रेजिन जो वाटर में जो केटायन रहते हैं उसके साथ H प्लस आयन को एक्सचेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन. जैसे RCOS है, तो जब आप इसे वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये क्या करेगा कि वाटर में जो हार्डेस्ट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो भी केटायन है, उस केटायन को रिप्लेस करके ये उस जगह पे H प्लस आयन आ जाता है. ठीक है. और अगर जैसे बात करूं RHSO3, तो ये मेरा केटायनिक रेजिन है. केटायनिक रेजिन क्योंकि ये क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई भी वाटर सैंपल है तो उस वाटर सैंपल में जो केटायन होंगे उसके साथ ये रेजिन अपने H प्लस आयन को एक्सचेंज करता है. उसे हम बोलते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन. क्या कहते हैं, केटायन एक्सचेंज रेजिन. अब हम बात करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है. जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे पास कोई रेजिन है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं R, इसके साथ NaOH ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है. तो NaOH ग्रुप अटैच्ड है
तो मतलब जो रेजिन क्या करता है OH माइनस डोनेट करता है, जो रेजिन क्या करता है OH माइनस का एक्सचेंज करता है वाटर सैंपल में जो एनायन प्रेजेंट है उसके साथ, उसे हम कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। उसे क्या कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अब मैं जरा इसे आपको प्रूफ के साथ यहाँ इस जगह पे फिगर के साथ जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपके ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या होता है कि जिस रेजिन के साथ क्या जुड़ा हुआ, कोई भी एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो H प्लस आयन को एक्सचेंज करता है उसको कहते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन। और अगर हमारे पास जिस रेजिन ग्रुप है जैसे R ग्रुप है और इसके साथ अगर हमारे साथ कोई बेस जुड़ा हुआ हो और वो क्या करता हो OH माइनस एक्सचेंज करता हो वाटर के साथ, तो उसे हम कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब ये एक्सचेंज होता कैसे है हम अब इस बात को समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कि क्या होता है कि इसके लिए हम 2 चैम्बर लेते हैं। ठीक है, और उस 2 चैम्बर में हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारे पास एक केटायन एक्सचेंज रेजिन है उसी तरह से हम क्या करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, इस जगह पे हमारा क्या, इस जगह पे हमारा बेस है। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं OH माइनस आयन एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ पिबल्स है, पत्थर स्टोन्स हैं, ग्रेप सैंड भी बोल सकते हैं, ग्रेप सैंड भी है, ग्रेप सैंड और स्टोन सब प्रेजेंट होते हैं इस जगह पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जहाँ से जो वाटर सैंपल आता हूँ इस जगह पे यूनिट होगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस की तरफ ले चलता हूँ, इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 2 रेजिन है, एक केटायन रेजिन होते हैं, एक केटायन एक्सचेंज रेजिन और एक एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब ये मन में आ रहा होगा कि आखिर इनका वर्क कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कोई भी वाटर सैंपल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि कोई भी अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो उस हार्ड वाटर को हम क्या करते हैं इस इनलेट से पास कराते हैं, यहाँ से पास कराते हैं। तो पास कराने पर क्या होता है कि ये क्या होगा कि ये स्प्रे के रूप में इस जगह पे जाएगा, अंदर आएगा। यहाँ पर जब वो आएगा तो हम बात करते हैं कि हार्ड वाटर में हमारे पास क्या होता है। अगर हमारे पास हार्ड वाटर है, अगर हमारे पास क्या है हार्ड वाटर है, जैसे CaSO4 हार्ड वाटर है, तो इसमें Ca प्लस क्या है, Ca क्या है हमारा केटायन है। ठीक है, और SO4 माइनस क्या है हमारा एनायन है। ठीक है, तो जब हमारा हार्ड वाटर इस जगह पे पहुंचता है, जब हमारा हार्ड वाटर क्या होता है इस जगह पे पहुंचता है, तो क्या होता है कि जो केटायन में जो H प्लस आयन है, केटायन में क्या है जो H प्लस आयन है, वो वाटर में जो प्रेजेंट केटायन है उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, केटायन में जो H प्लस आयन है वो केटायन, यहाँ पर जो केटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, ये हमारा एसिडिक होता है, तो यहाँ जो H प्लस आयन है वो क्या करता है कि हमारे पास जो वाटर सैंपल है उसमें जो केटायन है, जैसे ये Ca है, तो उसको क्या करेगा रिप्लेस कर देगा, उसको क्या कर देगा रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करने के बाद क्या होगा कि Ca क्या होगा, Ca हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास CaSO4 है, तो CaSO4 को जब हम यहाँ से डालेंगे तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या होगा कि ये जो H प्लस आयन है वो क्या करेगा कि वाटर सैंपल में जो केटायन ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस कर देगा मतलब Ca क्या होगा हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसने क्या किया H प्लस आयन के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास जो वाटर सैंपल नीचे आएगा उसमें क्या होगा, अब Ca तो यहाँ पर आ गया, तो क्या बच गया HSO4 बच गया, क्या बच गया HSO4। ठीक है, अब क्या होगा कि ये HSO4 जो है इस पंप के सहारे इस जगह पे आएगा, इस पंप के सहारे क्या होगा इस जगह पे आएगा। तो इस जगह पे आने के बाद फिर क्या होगा वही प्रोसेस होगा, तो ये क्या होगा कि स्प्रे के थ्रू क्या होगा इस जगह पे आएगा एनायन एक्सचेंज। तो एनायन एक्सचेंज में मैंने काम क्या किया कि एनायन एक्सचेंज में क्या होते हैं कि जो एनायन एक्सचेंज वो होते हैं जो OH माइनस एक्सचेंज करते हैं, जो क्या करते हैं
OH माइनस एक्सचेंज करते हैं। तो एनायन में हमने क्या देखा कि हमारे पास SO4 माइनस यहाँ पर एनायन है, ठीक है, और एनायन एक्सचेंज रेजिन में हमारे पास क्या है, OH माइनस एनायन है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो HSO4 हमारे पास जो SO4 सैंपल था, हमारे पास क्या था, जो HSO4 सैंपल था उस जगह पर किस, तो इस SO4 को कौन रिप्लेस कर देगा, उस SO4 को OH माइनस क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक तो वहां पर हमने देखा कि केटायन एक्सचेंज मेथड से वाटर सैंपल में जो केटायन थे वो H प्लस आयन से रिप्लेस हो गए, और इस जगह पे हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास सैंपल में जो एनायन था वो OH माइनस से रिप्लेस हो गया, और हमें ये पता है कि H प्लस और OH माइनस क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। और इस तरह से क्या होता है कि ये पूरी तरह से हमें क्या मिलता है, प्योर वाटर मिलता है। इस तरह से पूरी तरह से हमें क्या मिला, प्योर वाटर मिला। अब हमारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो HCl है और ये जो डाइल्यूटेड OH है, बेस है, हमें इस जगह पे रखने का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है। तो ऐसा होता है कि ये जो प्रोसेस क्या होता है कि कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो कंटिन्यूअस चलते चलते क्या होता है कि इसमें जितने भी वाटर में यहाँ पर केटायन एक्सचेंज रेजिन में जितने भी H प्लस आयन है वो वाटर सैंपल के साथ क्या होते हैं, एक्सचेंज होते जाते हैं, एक्सचेंज होते जाते हैं। तो लास्ट में एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से जितने भी H प्लस आयन है वो क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम इसे इस जगह से क्या करते हैं, फिर से HCl एसिड देकर के क्या करते हैं, H प्लस आयन को रीजेनरेट करते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस हम क्या करते हैं, इस जगह पे भी करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, एनायन एक्सचेंज रेजिन से जितने भी OH माइनस आयन है वो क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो जितने भी OH माइनस आयन जब रिप्लेस हो जाते हैं तो लास्ट में यहाँ पर एनायन एक्सचेंज रेजिन में OH माइनस रहते ही नहीं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं कि OH माइनस आयन को फिर से क्या करते हैं, रीजेनरेट करते हैं, और इसलिए रीजेनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, जिसके साथ ये क्या होता है, रीजेनरेट होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। आप इसे समझ गए। अब मैं इसमें जो भी चीजें हैं मैं उसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ और फिर से क्या करता हूँ, लिखवा देता हूँ। आप इस डायग्राम को पहले अच्छे से देख करके समझ लीजिए, ठीक है। इसमें दो चैम्बर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा केटायन एक्सचेंज रेजिन है। ये केटायन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है, H प्लस आयन को एक्सचेंज करता है, H प्लस आयन का एक्सचेंज करता है किसके साथ, तो वाटर सैंपल में जो केटायन है उसके साथ। और ये हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन है, ये क्या करता है, OH माइनस आयन को क्या करता है, OH माइनस आयन को एक्सचेंज करता है किसके साथ, तो वाटर सैंपल में जो एनायन प्रेजेंट है उसके साथ। और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, चलते रहता है। अब मैं आपको इसको रिएक्शन के सहारे से दिखाता हूँ कि जैसे अगर मेरे पास केटायन एक्सचेंज रेजिन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास जैसे Ca2+ है, कोई भी हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर है तो उसमें क्या होंगे कि Ca2+ मान लेते हैं केटायन, ठीक है। Ca2+ क्या है, केटायन, और वो क्या करेंगे, वो इसके पास पहुंचे, इस रेजिन के पास पहुंचे, तो ये रेजिन क्या करेगा, ये रेजिन क्या करेगा, H के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो जब ये H प्लस के साथ एक्सचेंज करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, Ca2 प्लस H प्लस। मतलब अब यहाँ पर H प्लस आयन क्या हो गया, इस Ca के साथ एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास बच गया Ca2 और ये H प्लस यहाँ पर मेरे पास आ गया और उसके साथ जो केटायन है उसके साथ आ गया, ठीक है। और वहाँ एनायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होता है, ये तो मेरा H प्लस बचेगा ही, लेकिन साथ में जो एनायन बचा है वो यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। मतलब OH माइनस क्या करेगा, उस एनायन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है। जैसे यहाँ Ca2+ था, उसको हमने क्या किया, केटायन एक्सचेंज रेजिन के पास लाया, तो केटायन एक्सचेंज रेजिन के पास लाने पर क्या हुआ कि ये जो केटायन है उसको रिप्लेस कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया, इस H प्लस आयन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिन था उसके साथ H प्लस आयन हट गया तो कौन बच गया, Ca+ और H प्लस आयन क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अब हम बात करें एनायनिक रेजिन की, तो एनायनिक रेजिन में हमारे पास क्या है, इस R के साथ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ Cl ग्रुप आया, क्या आया, Cl ग्रुप आया। तो जब हमारे पास यहाँ Cl ग्रुप आया तो हमने क्या देखा, तो Cl ग्रुप जब यहाँ आया तो हम ये देखेंगे कि ये जो Cl ग्रुप है ये इस OH ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास बच गया RCl प्लस OH माइनस, तो यहाँ से मिला हमें H प्लस और यहाँ से मिला हमें OH माइनस, और एट लास्ट H प्लस और OH माइनस दोनों कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, प्योर वाटर देते हैं, ठीक है।
चलिए अब मैं इस प्रोसेस को पूरे तरह से अच्छे से वर्ड में लिखवा देता हूँ आप लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अब बात करेंगे कि हम डीमिनरलाइजेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड का मतलब हम क्या समझते हैं। फिगर को तो मैं आपको ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद आप वर्किंग फंक्शन को लिख लीजिएगा, जो मेथड है वो भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। At first, we must have to know that what is the meaning of demineralization. Demineralization वर्ड का क्या मतलब होता है, पहले हम इस बात को समझते हैं, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन सिंपल से इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई वाटर सैंपल है, ठीक है। तो वाटर सैंपल में क्या होता है कि एक केटाइनिक ग्रुप होता है और एक एनाइनिक ग्रुप होता है। तो बस उस केटाइनिक और एनाइनिक ग्रुप को जब हम H+ और OH- से रिप्लेस कर देते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो डीमिनरलाइजेशन क्या होता है, यू कैन से दैट डीमिनरलाइजेशन इज द process of complete removal of all hardness producing ion present in water। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई वाटर सैंपल है, तो उस वाटर सैंपल में जिसके वजह से हार्डनेस है, जिस केटायन या फिर जिस एनायन की वजह से हार्डनेस है, तो उस केटायन या फिर उस एनायन को जब हम पूरी तरह से क्या कर देते हैं, पूरी तरह से हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। और जो वाटर कंटेंट हमारे पास बचता है डीमिनरलाइजेशन के बाद, उसे हम कहते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर। सो फर्स्ट, व्हाट इज डीमिनरलाइजेशन? So we can say that it is the process of complete removal of hardness producing substance present in water, okay। The water thus produced is deionized वाटर। डीमिनरलाइजेशन क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर, वाटर सैंपल के अंदर जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है उसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, और जो वाटर हमारे पास बचता है उससे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं डीआयोनाइज्ड वाटर। क्या कहते हैं? डीआयोनाइज्ड वाटर। अब हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है? व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड? आयन एक्सचेंज मेथड ये क्या है? जो हमने पढ़ा अभी आयन एक्सचेंज मेथड में हम क्या देखते हैं, वाटर सैंपल के अंदर जो भी आयन रहते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एक्सचेंज करते हैं, कभी एनायनिक रेजिन के साथ, कभी केटायनिक रेजिन के साथ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड? सो इट कैन बी डिफाइंड एज, it is defined as how it is defined? It is defined as complete separation of dissolved ion present in
वाटर presenting water by the help of some complex organic compound that is रेजिन। मतलब कि आयनाइजेशन मेथड क्या होता है कि जब हम रेजिन की हेल्प से क्या करते हैं, जब हम रेजिन की हेल्प से वाटर में जो भी आयन है उसे हम क्या करते हैं, कंप्लीटली सेपरेट करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई वाटर सैंपल है, उस वाटर सैंपल में जो भी आयन डिसॉल्व है, जो भी आयन प्रेजेंट है, उस जो भी आयन प्रेजेंट है उस आयन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं रेजिन की मदद से। तो उससे हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन मेथड करते हैं। रेजिन क्या होता है, तो रेजिन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन है। ठीक है, सो रेजिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेजिन क्या है, रेजिन हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग आयन, जो कि क्या करता है, आयन को एक्सचेंज करने में क्या हो, कैपेबल हो, आयन को एक्सचेंज करने में सक्षम हो। ठीक है, प्रेजेंटिंग हार्ड वाटर, मतलब जैसे हमारे पास कोई हार्ड वाटर है, ठीक है, तो उस हार्ड वाटर में जो भी आयन है उसको रिमूव करने का, एक्सचेंज करने का जो कैपेसिटी होता है वो किसमें होता है, रेजिन में होता है। और ये कैसे कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बातें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि अगर हमारे पास कोई रेजिन हो उसके साथ अगर एसिडिक ग्रुप अटैच हो, ठीक है, तो वो H+ आयन एक्सचेंज करता है, उसे हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। और अगर हमारे पास कोई रेजिन हो उसके साथ अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो OH ग्रुप क्या होता है, वाटर में एनायन के साथ अगर एक्सचेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मेथड और इसके वर्किंग के बारे में, हाउ इट वर्क। वो आपने अप्रेंटिस का ड्राइंग बना लिया होगा जो मैंने आपको फर्स्ट में शो किया था। ठीक है, तो अब मैं बस क्या कर रहा हूँ कि बस उसी चीज को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, हाउ इट वर्क्स। आपने देखा था कुछ अप्रेंटिस में 2 चैम्बर लगे हुए थे। ठीक है, 2 चैम्बर लगे हुए थे और इसमें 2 चैम्बर में 2 बेड लगे हुए थे। एक हमारा जो था वो कैटायनिक रेजिन बेड था और एक हमारा एनायनिक रेजिन बेड था। ठीक है, so we can say that the apparatus consists of 2 chamber, 1 contain cation exchange resin, 1 contain cation exchange resin, and other contain anion exchange resin।
Okay. Which are made are made of gravel. Okay. Now you have understood very clearly that what I want to say, that what does the apparatus contain. One can say that in apparatus we have two chambers. Okay, and you can see that if you have already been explained, the apparatus consists of two chambers. One contain cation exchange resin and other contain anion exchange and other contain anion exchange resin. Okay, which are made of gravel. And now our next step is that what happens in the following process. At first, hard water is passed through the chambers. Okay, and that when hard water is allowed to pass, then what happens? Then cation exchange resin exchange H plus ion present in cation present in hard water, and in anion exchange resin it exchanges with OH minus ion present in anion present in water sample. Okay, so at first hard water is first allowed to pass through cation exchange resin. Okay, hard water pass through cation exchange resin. The cation present in hard water. Okay, the cation present in hard water get exchanged with H plus ion, get exchanged with H plus ion of the resin. Okay. Now we can see that if we have hard water sample like Ca2 plus, if it is hard water, then Ca2 plus is already present in hard water. Okay, and now if you have seen our it is treated with the resin present in chamber, and what happens? This H plus ion is replaced by Ca2 plus, and okay, there is exchange of ion curve takes this. You can see that here we have Ca2 plus H plus. Okay, and if the hardness is produced due to magnesium ion, then what happens? Here we have Mg2 plus. Okay, and we have 2 RH. Okay, this cation resin. And what happens? There is exchange of ion takes this, and due to this we have Mgr2 plus 2 Ha plus. Okay. Now what happens next? After it, you can see that after cation exchange and ion exchange process takes place. Okay, H plus ion with water sample goes into another chamber. Here in another chamber, the anion which is present in water sample get exchanged with the OH minus ion present in anion exchange bed. Okay, and at last we get H plus and OH minus combination pure water, and as a result we get pure water. Okay, and we can say that it is deionized water. Okay. After cation
exchange time. After cation exchange, then hard water is passed through anion exchange time. Hard water is passed through anion exchange time. Which remove anion. Remove anion like SO4 minus Cl minus, okay, SO4 minus Cl minus CO3 minus, okay, and it exchanges with OH minus anion present in anion exchange residue. Anion exchange residue. Okay. Now what we have? If we have ROH, and if the water sample contains Cl minus, then what we have? Then we have RCl plus OH minus. Okay. And if we have ROH plus SO4 minus, then what we get here? The exchange of ion takes place. Due to exchange of ion, we have RSO4. We have RSO4. Here valency of SO4 is 2, so we have R2SO4 plus OH minus. Okay. And at last, when all H plus and OH minus get exchanged, then at last we have regeneration process, by which H plus ion and OH minus ion regenerated. So first we have to define that what is regeneration. Okay, and we have previously talked about it, that what is the meaning of regeneration and why we use HCl and why we use HCl and why we use NaOH. Okay, so you can say that what is regeneration? Regeneration when capacity of cation and capacity of cation and anion when capacity of cation and anion exchange H plus and OH minus lost. Okay, then what happened? Then they are said to be adjusted. Then they are said to be exhausted. Okay. Now the exhausted chamber what happens? In exhausted chamber, we can say that the exhausted resin is first regenerated
is first regenerated by passing a dilute HCl solution or dilute NaOH solution. Okay. So what is regeneration? regeneration क्या होता है कि जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो भी मेरे पास रेजिन थे उसमें एक हमारे पास हमने देखा कि H रेजिन जो थे एक केटायनिक रेजिन थे और एक एनायनिक रेजिन थे। तो जब केटायनिक रेजिन से या फिर जब एनायनिक रेजिन से जितने भी H प्लस आयन है या जितने भी OH माइनस आयन है वो सभी लॉस्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? वो एडजस्टेड हो जाते हैं। तो जब एडजस्टेड हो जाएंगे तो उनमें आयन एक्सचेंज की जो कैपेसिटी वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो ये प्रोसेस अगर खत्म हो जाएगी तो हमारा जो वाटर प्यूरिफाइंग का जो प्रोसेस है वो भी क्या होगा? पूरी तरह से रुक जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसीलिए हमें उसे फिर से रिजेनरेट करना पड़ता है। और रिजेनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिजेनरेट करने के लिए हम इसे डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से क्या करवाते हैं? पास करवाते हैं और इस तरह से क्या होता है? फिर से रिजेनरेट हो जाता है। ठीक है। जैसे हमारे पास केटायनिक रेजिन में जैसे हमारे पास जब H प्लस आयन सारे रिमूव हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा? R2CA बचेगा। तो हम इसे क्या करते हैं? फिर से H प्लस आयन के साथ ट्रीट कराते हैं। जब फिर से H प्लस आयन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? आयन का एक्सचेंज होगा और फिर से हमें क्या मिलेगा? R2H मिल जाएगा। ठीक है। फिर से हमें R2H मिल जाएगा, सॉरी RH मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? RH के साथ हमें Ca2 प्लस फिर से क्या मिल जाएगा? वापस मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा आयन एक्सचेंज की जो मेथड है वो पूरी तरह से क्या हुई? समाप्त हुई। ठीक है। और इस तरह से हमारा वाटर केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो क्या होगा? कंप्लीट। ओके।